वाडा साहब, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है, पीटीआई की चोरी छुप नहीं सकती। कल इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान ब्रांड है, ऑनेस्टी का ब्रांड है। आज ये इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई जिसके अंदर साफ चल रहा है पता कि आपने खाते छुपाए भी हैं, कंट्रोवर्शियल भी हैं। अगर नवाज शरीफ को एक अकाउंट छुपाने पे नाअहल हो सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो आपको लगता है ये कितना बड़ा केस है आपके लिए? और जिस तरह जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि चल गया पता कितने बड़े डिसऑनेस्ट है आप, तो क्या अब तो इमरान खान ब्रांड भी डैमेज नहीं होगा इससे, इस सारे मामले से आगे चल के? आपके सवालात के अंदर वो वेव भी नजर आ रही है कहीं आप एवनफील्ड अपार्टमेंट के पास आप भी आ जाए, आप भी आ जाए भाई। मैं तो दूसरा नहीं बड़ा दूर में बैठा हूं मैं। देखिए ब्रांड जो है, अच्छा ब्रांड जो है कामरान शाहिद साहब, वो इमरान खान का जो ब्रांड है वो ईमानदारी का ब्रांड है, ईमानदार इंसान का ब्रांड है, ईमानदार एक आदमी का है। और उसकी ईमानदारी हर फोरम पे हर जगह के ऊपर प्रूव भी हुई। उस नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर आप ये कहते हैं कि सपोजिटली जो ये कह रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब या आपकी दुनिया की ऑब्जर्वेशंस हैं, तो क्या अकाउंट्स को मैं और आप भी क्या अपने अकाउंट्स को हम खुद देखते हैं? वी हैव पीपल टू लुक आफ्टर दैट। नंबर दो। नंबर तीन ये कि क्या आना पाई का हिसाब जो है वो क्या इमरान खान खुद एक मुंशी की तरह बैठ के करता है? वो भी नहीं है। तीसरा ये कि अभी तो मुद्दा के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने आइडेंटिफाई की है या उसको दिखाया है। जब उसको दिखाया है तो अभी तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उस अकाउंट्स को वेरीफाई करके उस अकाउंट्स की हमने डिटेल्स देनी है। अगर कुछ ऐसा है उसकी फॉर्मेट देनी है, उसकी प्रोग्रामिंग देनी है, वो कहाँ गए, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। ये तो अभी एक चीज़ मुद्दा मिला है। डिस्क्रेपेंसीज तो आपको अपने अकाउंट्स और मेरे अकाउंट्स में भी मिलेगी, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मैं आज मैं अपने आप से कोई सवाल करूं तो उसमें भी कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे होगी जिसको अकाउंटेंट्स या कंसल्टेंट्स या ऑडिटर्स या इनकम टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको देखते हैं। फैसल तो भाई, मेरा तो आपसे एक सवाल है, अगर आप इजाजत दें। वैसे तो मुझे आपका सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जरा एक ज़िमनन सवाल है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। डिस्पेरेंसीज अगर मेरा एक अकाउंट था पीटीवी हेडक्वार्टर का, जिस जमाने में पीटीवी में होता है, एफबीआर का नोटिस आ गया था मुझे, क्योंकि मैं वो एफबीआर में लिखना भूल गया था जब मैं फाइलर बना था आज से 6 साल पहले। तो वो उन्होंने फौरन नोटिस भेज दिया था। दूसरी बात, आपका और मेरा मामला जो है वो आपका तो खैर बहुत ही क्रूशियल है, आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और उससे बढ़कर आपकी पार्टी की फंडिंग जो है, जिसपे लोगों का ट्रस्ट होता है, लोग फंड देते हैं, उसमें तो 1 रुपए की डिस्पेरेंसी जो होना बहुत बड़े शक को खड़ा कर देती है। और दूसरा, आपने ये कहा कि वाई देयर आर पीपल टू टेक केयर ऑफ, हम मुंशी तो नहीं है इमरान खान, आप सही कह रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट तो शहबाज शरीफ भी दे सकते हैं फिर, कि उनके जो अकाउंट्स हैं उनको वो तो नहीं चला रहे थे, वो तो कोई नीचे कंपनी में, रमजान शुगर मिल में या उनकी कोई पार्टी में कोई और बंदा चला रहा होगा उनकी फैमिली में। तो ये आर्ग्यूमेंट आज आप जो दे रहे हैं तो शहबाज शरीफ वाला आर्ग्यूमेंट है। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। देखिए शहबाज शरीफ या नून लीग की आप बात करें तो जो लोग दुनिया में आज तक पाकिस्तान से बाहर नहीं गए उनके नामों पे टीटियाँ आई हैं अरबों रुपए की। वो अनजस्टिफाइड वेल्थ है। हमें अगर कोई डोनेशन मिली है, और मैं सपोजिटली फिर कहूँगा जो आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ना रिपोर्ट पढ़ी है ना मुझे ऑडिट रिपोर्ट का पता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए अगर हम पे किसी ने भरोसा किया है तो हम पे तो अरबों रुपए का भरोसा शौकत खानम का भी है। तो क्या शौकत खानम के पैसे को इलीगली यूज़ किया जा सकता है? और शौकत खानम के पैसों को अगर इलीगल यूज़ किया जा सकता तो वो एक शौकत खानम से हम 4 शौकत खानम बनाने जा रहे होते, और ये अरबों रुपए की जो फंडिंग आती है जिससे मुफ्त इलाज होता है गरीबों का, वो हो रहा होता। इसी का नाम यूनिवर्सिटी से आप लिंक कर लें तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही पोजीशन है। इसी के हिसाब से आप एहसास प्रोग्राम को ले लें तो आपको अकाउंटेंट जनरल ने जो है उसने ऑब्जेक्शन रेज किए, जो उसका फ़र्ज था, उसका हक था, उसको जस्टिफाई करना हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें साइफन हो गया पैसा, या वो पैसा 32 करोड़ या 32 रुपये या 32,000 कहीं से निकल गए, किसी पापड़ वाले के पास चले गए, दूध वाले के पास चले गए और इमरान खान के अकाउंट में आ गए हैं और इमरान खान ने उससे अपनी ज़िंदगी सवाल ली है, तो फिर तो आपका सवाल बिल्कुल वैलिड भी था और सज़ा भी आप तजवीज़ कर सकते हैं। मैं उसके साथ भी हामी मिलाया था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। तो शुरुआत है अकाउंट्स के अंदर कोई आपको नोटिस आया, आपने नोटिस को जस्टिफाई किया, आप भूल गए, जैसा आपने कहा आप भूल गए। अब मैं आपसे कहूँ नहीं आप तो जान के भूल गए थे, आप कुछ छुपा रहे थे, आप कुछ बताना नहीं चाहते थे। ये वो सवालात हैं जो मीडिया के अंदर किए जाते हैं, उस पर सियासत होती है, उस पर प्रोग्राम्स होते हैं, उस पर ब्रेकिंग। लेकिन फैसल भाई, ये तो आपसे पिछले कई साल से इसके बारे में पूछा जा रहा है। मुझसे जब पूछा गया मैंने पहली दफा ही बता दिया कि ये अकाउंट मेरा है। ये तो आपसे कई साल से फैसल भाई पूछा जा रहा है कि ये आपके अकाउंट्स की, आप अभी तक
कई सालों की हेयरिंग के बाद इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे सके। इस पर आप सुन लें जरा एसर इकबाल साहब या ऑपोजिशन क्या कह रही है। मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की जो गवर्नेंस अब तक की चल रही है, जिसमें महंगाई आपके सामने है, मिनी बजट आने वाला है, आईएमएफ के सामने सरेंडर भी आपके सामने है, तो इमरान खान के पास एक ही यूएसपी है अगले इलेक्शन में, और वो है उनकी ऑनेस्टी। मैं जाती तौर पे कायल हूं कि ऑनेस्टी का, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इवन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो अगर वो हिट होती है, आपकी पार्टी हिट होती है, तो चेयरमैन विल बी हिट। लेकिन पहले एसर इकबाल की बात सुन लें, फिर दोबारा आपसे बात करें। सुनवा दें एसर इकबाल साहब ने क्या कहा। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। जो ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। इमरान नियाजी साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो 1 लाख रुपया टैक्स देते थे। इक्तदार संभालने के बाद इनका इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपया हो गया है। इसका मतलब यह है कि इनकी आमदनी में 1000 गुना से ज्यादा इजाफा 2 सालों में हुआ है। अब पाकिस्तान के अवाम इस ड्रामे की हकीकत को जान चुके हैं। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कॉन मैन वाक़ हुए हैं। कॉन मैन वो होता है जो लोगों से फरेब करता है और मकर करके उनकी जेबें खाली करा लेता है। जनरल साहब, थोड़ा आप रोशनी डालिए। 2 हवालों से सवाल आपसे मैंने करना है। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब की ऑनेस्टी का पूरा एक ब्रांड है, वो हिट होता है। आज जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में पहली दफा ये 32 करोड़ की रकम छुपाने की बात आ रही है, ऑडिट रिपोर्ट का प्रॉपर ना होने की बात आ रही है, यह आप समझते हैं कि नहीं होता। और दूसरा, जो मियां जावेद लतीफ साहब ने कहानी सुनाई है हिस्ट्री की, जो उनके दिल में लगी हुई है, धचका लगा हुआ है नून लीग के, कि इदारों ने तय कर दिया इस मुल्क में जमहूरी निजाम को। इससे आप समझते हैं कि ये इदारों को आज ये रियलाइजेशन है कि ये नहीं करना चाहिए था? योर टेक सर। अगर जुर्म साबित होता है, कोई भी सियासी जमात या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा या मेंबर स्क्रूटनी से बालातर नहीं है। अगर जुर्म साबित होता है तो यह सज़ा होनी है। जिस दिन जुर्म साबित हो गया, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिपेंसी सामने आई हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन उनको दिफा का हक पहुंचता है। अगर वो दिफा करने में नाकाम रहे तो नाअहल हो जाएंगे, और उस दिन यकीनन उनकी जो ऑनेस्टी है उस पर एक धब्बा लग जाएगा। और अगर अपने आप को जो जस्टिफिकेशंस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं कोर्ट में और वो दे सकते हैं, तो दिस वुड बी वन ऑफ द गेम्स जो अभी खेली जा रही है। कहने का मकसद ये है कि ये जो खालिद लतीफ़ साहब ने, मुगल साहब ने बात की, या जो अभी वन ऑफ द गेम्स कर रहे थे, एक जिस शहर, जी अभी जब आप जहां सर, ये वन ऑफ द गेम्स से क्या मुराद? जनरल साहब, वन ऑफ द गेम्स जो खेली जा रही है उससे क्या मुराद आपकी? देखो, ये सुबह शाम एक साइकोलॉजिकल वारफेयर हो रहा है, एक खेल बन रहा है, एक खेला जा रहा है, तासुरात दिए जा रहे हैं। मेरा इशारा उस तरफ है कि जो तासुर पैदा किया जा रहा है, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर किया जा रहा है, जहां मन्नतें मानी जा रही हैं, और उसमें मैं कहना ये चाहता हूं कि उस गेम को भी उसका एक हिस्सा है, एक शाखसाना है, हुआ करे। अगर इमरान खान या उनकी पार्टी मुजरिम है, उनको सज़ा होनी चाहिए। और इसी तरह यही स्क्रूटनी पीपल्स पार्टी के अकाउंट की भी होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों की अगर स्क्रूटनी हो जाए तो मेरे ख्याल में ये मुल्क की मफाद में भी होगा और अवाम के मफाद में भी होगा। रहा सबूत और वो चोरी पकड़ी गई है, एक चोरी तो आप जिस शहर में बैठे हैं उधर भी राइटिंग ऑन द वॉल है, वो भी बहुत अरसा पहले पकड़ी जा चुकी है, लेकिन आज तक उसका सबूत भी किसी को न दिया गया है। खालिद लतीफ़ मुगल साहब ने कहा जी कि ये तो लंबी बात ही नहीं है, ये तो 10 मिनट की बात है। मैं कहता हूँ ये 1 मिनट की बात है कि कह दिया जाए कि ये एवन फील्ड, ये कीमत, ये सोर्स ऑफ इनकम और बैंक मुल्क से पैसा इस बैंक के ज़रिए बाहर गया। 1 मिनट में स्क्रूटनी ख़त्म होती है, 1 मिनट में सारी क्रेडिबिलिटी बहाल होती है और वो वापस तशरीफ़ लाएं और बाइज़्ज़त तरीके से सियासत करें। लेकिन अगर गुमनामी के अकाउंट से पैसे आ रहे हैं तो तमाम के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सबका मुहासबा होना चाहिए और सबको अपने आप को क्लियर करना चाहिए जहां जहां एतराज़ उठाया जाता है। सर, ये तो आपने बड़ा एक भयानक मंजरनामा पेश कर दिया कि अगर वाकईतन ये तीनों पार्टीज के रिपोर्ट्स जो है उसके अंदर इस तरह के लैप्सेस आते हैं
तो फिर तो बाय लॉ ये तीनों ही लीगल हो जाएंगे। लेकिन जनरल साहब, इससे पहले मैं मियां साहब के पास जाऊं, एक क्विकली बात बता दीजिए कि ये मियां जावेद लतीफ की सारी बातें गलत हो सकती, ये बात तो है ना कि नवाज शरीफ केस का फैसला तो महीनों में आ गया, ये सालों से पीटीआई इसका जवाब नहीं दे पा रही। ये एक फैक्ट अब सामने आया है कि उन्होंने रकूम छुपाई भी है, उनकी ऑडिट की डेट्स भी गलत है, उनकी ऑडिट्स भी ड्यूबियस है। उसके बावजूद आप ये कहेंगे कि अभी इसको भी साबित होना बाकी है, या आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है एटलीस्ट तहरीक इंसाफ की हद तक, या आप समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं? देखिए, मुकदमा किन के पास था, कौन इसकी स्क्रूटनी कर रहा था, उन्होंने क्यों 10 साल लगाए? यस, अगर इसका जवाब तलब करना है तो उस अदारे से पूछें जिन्होंने 10 साल लगाए हैं, और ये जवाब वही दे सकते हैं। मैं तो फौजी आदमी हूं और हमारी मिलिट्री जनरल साहब, लेकिन 10 साल से अगर इमरान खान साहब जवाब नहीं दे सके तो उनसे क्यों ना पूछें आपके ख्याल में? आपको हक है, आप भी पूछें, मैं भी पूछूंगा, लेकिन बात यह है कि अगर मुल्क के एक सिस्टम में उसके स्टे ऑर्डर्स, इधर लोग एमएनए इलेक्ट हुए, उनके स्टे ऑर्डर्स लिए, 5 साल वजारत करके घर चले गए और अभी तक स्टे ऑर्डर चल रहा था। तो ये तो हमारा एक जो निज़ाम है, निज़ाम अदल जो वो है, उसकी तरफ इशारा जाता है कि आपको तहकीकात में इतना अरसा क्यों लग जाता है, आपको फैसला सुनाने में सदियां क्यों लग जाती हैं या दहाइयां क्यों लग जाती हैं? राइट, ये होना चाहिए, फौरी एहतसाब हो ताकि लोगों को आप इस जाविये से बात कर रहे हैं, अजाब है, इससे बिल्कुल निजात ठीक है मिले। सर, ये आपका पॉइंट।